आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बंगाल शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई के खिलाफ एफआईआर। हरियाणा सरकार ने कहा मल्टा की कंपनी स्पुतनिक वी टीके के 6 करोड़ डोज देने में दिखाई रुचि। पर्यावरण की खातिर 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का पूरा करेंगे लक्ष्य, कहा पीएम मोदी ने। नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाएं रद्द करने को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। बरेली में ब्लैक फंगस से पहली मौत, कोरोना संक्रमित ने 3 दिन में दम तोड़ा। महिला ने किया फ्राइड चिकन का ऑर्डर, लेकिन जब डब्बा खोला तो अंदर से निकला फ्राइड तौलिया। एचआईवी संक्रमित महिला को 216 दिनों तक रहा कोरोना वायरस ने शरीर में 32 बार बदला स्वरूप। परलवी पुरी के सपोर्ट में एकजुट हुआ टीवी जगत। सामने आई यामी गौतम की मेहंदी की तस्वीरें। और न्यूजीलैंड के इन 2 गेंदबाजों ने उड़ाई भारतीय बल्लेबाजों की नींद। पश्चिम बंगाल के कांथी में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अधिकारी के खिलाफ यह केस टीएमसी की उस शिकायत के बाद दर्ज किया गया है जिसमें पार्टी ने आरोप लगाया है कि अधिकारी व उनके भाई ने नगरपालिका से राहत सामग्री की चोरी की है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद विरोधी पार्टी बीजेपी और सत्ताधारी टीएमसी के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। चुनाव से पहले टीएमसी को छोड़ भाजपा में शामिल होने वाले शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को करारी मात दी थी। देश में कोरोना टीकों की कमी के बीच हरियाणा को मल्टा की एक कंपनी ने रूस के स्पुतनिक वी टीके की 6 करोड़ डोज सप्लाई करने को तैयार है। हरियाणा सरकार और कंपनी के बीच डील पक्की होती है तो यह राज्य विदेशी कंपनियों से टीके आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य बन सकता है। हरियाणा सरकार ने शनिवार को एक बयान जारी करते हुए कहा है कि फार्मा रेगुलेटरी सर्विसेज लिमिटेड, जिसका हेड ऑफिस यूरोपीय राष्ट्र में है, ने स्पुतनिक वी टीके की सप्लाई में रुचि दिखाई है। राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि कंपनी की ओर से अभी तक अनुबंध के लिए बोली नहीं लगाई गई है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल के मिश्रण के लक्ष्य को अब वर्ष 2025 तक हासिल कर लेने का ऐलान किया है। अभी यह लक्ष्य 2030 तक हासिल करने का संकल्प था। प्रधानमंत्री ने जैविक खेती और जैव ईंधन के उपयोग पर जोर देते हुए कहा है कि एथेनॉल 21वीं सदी के भारत की बड़ी प्राथमिकता से जुड़ गया है। इसके इस्तेमाल से पर्यावरण के साथ ही किसानों के जीवन पर बेहतर प्रभाव पड़ रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नीट जैसी सभी राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाएं रद्द करने की मांग की है। सीएम स्टालिन देश में कोरोना की मौजूदा हालत को देखते हुए यह मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री स्टालिन ने अपने पत्र में लिखा, राज्य में कक्षा 12 के छात्रों के भविष्य को लेकर एक बहुत ही जरूरी मुद्दे की और आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। देश में कोरोना के कारण बने हालातों को देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 4 जून को एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि इस साल 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी। सीबीएसई ने एक समिति का भी गठन किया है जो कक्षा 12 का रिजल्ट वैकल्पिक उपायों मापदंडों के आधार पर तैयार कर रही है। जिले में शनिवार को ब्लैक फंगस से पहले मरीज की मौत हो गई। इसके साथ ही एक नया मरीज भी सामने आया है। वहीं कोरोना संक्रमित 3 मरीजों ने भी शनिवार को दम तोड़ दिया। नए संक्रमित मिलने का आंकड़ा शनिवार को भी काफी कम रहा। जिले में अब तक 600 से कम सक्रिय मरीज मिले हैं। करनौना निवासी राज्यपाल सिंह कायरा ब्लैक के गांव इटौटा सुखदेवपुर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे। पहले महीने वह कोरोना संक्रमित हुए थे। इन दिनों ऑनलाइन सामानों के साथ साथ खाने पीने की चीज़ों को भी ऑनलाइन मंगाने का क्रेज काफ़ी बढ़ गया है। लेकिन जरा सोचिए क्या होगा जब आप खाने के लिए चिकन ऑर्डर कर रहे हैं और उसके बदले आपको फ्राइड किया हुआ कपड़ा दे दे। सुनने में भले ही ये अटपटा लगे, लेकिन फिलीपींस में कुछ ऐसा ही हुआ है जहां एक महिला ने जोलोबी से चिकन का ऑर्डर किया था, लेकिन उसे तौलिया फ्राई करके भेज दिया गया। टाइम्स नाउ में छपी खबर के अनुसार फिलीपींस में रहने वाली एक महिला ने जोलोबी से
अपने बेटे के लिए चिकन ऑर्डर किया था, लेकिन जब उनका ऑर्डर आया और उस महिला ने चिकन को काटने की कोशिश की तो आश्चर्य की सीमा न रही। डिलीवरी पैकेट में चिकन की तरह तौली फ्राई करके दी हुई थी। कंपनी की ऐसी लापरवाही के कारण महिला काफ़ी गुस्से में आ गई और उन्होंने कंपनी से इसकी शिकायत भी की है। दक्षिण अफ्रीका में HIV के गंभीर रूप से संक्रमित एक महिला 216 दिन कोरोना की जद में रही। इस दौरान SARS-CoV-2 वायरस ने उसके शरीर में लगभग 32 बार अपना स्वरूप बदला। medRx4 जर्नल में प्रीप्रिंट के रूप में प्रकाशित एक शोध पत्र से यह खुलासा हुआ है। डरबन स्थित कांजुल नेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने बताया कि 36 वर्षीय महिला के शरीर में 13 म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन में देखे गए। यह वही प्रोटीन है जो कोरोना वायरस को प्रतिरोधक तंत्र के हमले से बचाता है। लगभग 19 परिवर्तन ऐसे थे जिसमें वायरस का व्यवहार बदलने की क्षमता थी। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि महिला में दर्ज म्यूटेशन का प्रसार अन्य लोगों में भी हुआ है या नहीं। नागिन 3 में नजर आ चुके एक्टर पर एक महिला ने रेप और छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पर्लवीर पुरी को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। कुछ समय पहले ही पर्लवीर पुरी को जमानत मिली है, लेकिन इस खबर ने सोशल मीडिया की दुनिया को हिलाकर रख दिया। फैंस पर्लवीर पुरी को बेकसूर बता रहे हैं। वहीं सुबह से ही टीवी सितारे भी पर्लवीर पुरी को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। यह मजेदार बात यह है कि पर्लवीर पुरी को सपोर्ट करने वालों में ज्यादातर महिलाएं ही हैं। ये सभी अदाकाराएं पर्लवीर पुरी को एक अच्छा इंसान बता रही है। इन अदाकाराओं का कहना है कि पर्लवीर पुरी औरतों की बहुत इज्जत करता है, वो ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। एकता कपूर ने एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखकर बताया है कि पुरी की कहानी क्या है। एकता कपूर ने अपने पोस्ट में बताया है कि विक्टिम की मां ने भी पर्लवीर पुरी को निर्दोष बताया है। एकता कपूर ने लिखा, मैं किसी रेप करने वाले इंसान का साथ नहीं दे सकती। इंसानियत किस हद तक गिर गई है। मदद करने वालों पर रेप के आरोप लगाए जा रहे हैं। आप लोग एक बेकसूर इंसान को कसूरवार ठहरा रहे हो। बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम और फिल्म निर्देशक आदित्य धर ने 4 जून को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शादी की तस्वीरें शेयर कर सभी को चौंका दिया था। फोटो के सोशल मीडिया पर आने के बाद से फैंस और बॉलीवुड के सभी कलाकार उन्हें कमेंट कर नए दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर उनकी कई तस्वीरें वायरल हो रही है, जिसमें वो अपने पति आदित्य धर के साथ शादी की रस्में पूरी करती दिखाई दे रही हैं। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर पर मेहंदी की 3 तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वो अपने हाथों पर लगी मेहंदी को दिखाते हुए खुश नजर आ रही है। इन तस्वीरों में यामी गौतम ट्रेडिशनल येलो कलर के सलवार सूट पहने हुए दिख रही है। तस्वीरें ट्विटर पर पोस्ट कर उन्होंने एक कोट्स भी शेयर किया है। उन्होंने लिखा, ओ प्रिय, चिंतित क्यों हो, जो आपके लिए है वो हमेशा आपको ढूंढेगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अब महज कुछ दिनों का समय शेष है। न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त इंग्लैंड के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है, जिसका पहला मुकाबला लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाएगा। पहली इनिंग में 378 रनों पर आउट होने के बाद कीवी टीम ने इंग्लिश बल्लेबाजों को 275 रनों पर ऑल आउट किया। टीम की तरफ से टीम सऊदी और काइल जेमिसन ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए मिलकर 9 विकेट अपने नाम किए। सऊदी और जेमिसन ने इस प्रदर्शन ने इंग्लैंड में ही मौजूद भारतीय बल्लेबाजों की नींद जरूर उड़ा दी होगी। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।